Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Brol. Welcome back to my YouTube channel. तो आज के हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हम लोगों ने लास्ट टाइम फिनिश किया था विद द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्लूकोज, जिसमें मैंने आपको उसके एविडेंस के बारे में बताया था। अब मैं बात करूँगी डी और एल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ ओपन चेन। इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन से। और यहाँ पे मैं कंसिडर करूँगी डीजीसेल्डिहाइड। तो यहाँ पे होते हैं 3 कार्बन्स और ये इस कार्बन पे मैं स्टार बना रही हूँ, ये है हमारा सेकेंड लास्ट कार्बन। इस कार्बन पे जो OH ग्रुप है उसकी प्रेजेंस हमें जस्टिफाई करती है कि हमारे पास जो भी कार्बोहाइड्रेट है वो कौन सा है, डी कॉन्फ़िगरेशन का है या वो एल कॉन्फ़िगरेशन का है। अगर ये OH ग्रुप राइट हैंड साइड पे है सेकेंड लास्ट कार्बन का, अगर ये OH ग्रुप राइट हैंड साइड पे है सेकेंड लास्ट कार्बन का, तो इट विल बी डीग्लिसरल्डिहाइड। और अगर ये OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, it will be your L-glyceraldehyde। और ये आपको मैं इसलिए टॉपिक करवा रही हूँ क्योंकि आपको ओपन चेन के बारे में भी पता लग चुका है कि हम लोगों ने इतना पढ़ा है। ग्लूकोज में हमारे पास एक तो अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है 5 और एक हमने पढ़ा था एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है 1। तो ये चीज़ें तभी यूज हो रही है क्योंकि ग्लूकोज ओपन चेन में है। तो ओपन चेन में ग्लूकोज की हम दो नोटेशंस कर सकते हैं, एक डी ग्लूकोज और एक एल ग्लूकोज। डी ग्लूकोज में हमारे पास क्या होगा, OH ग्रुप राइट हैंड साइड पे होगा सेकेंड लास्ट कार्बन का, और एल ग्लूकोज में क्या होगा, OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। अब मैं आपको ओपन चेन स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाती हूँ ग्लूकोज की एक्चुअल में स्ट्रक्चर होती कैसे है, और आपको याद रखने का वे भी बताऊंगी अभी। आपको इतना पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, राइट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अ ग्लूकोज। एंड आपको इतना पता उसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप है तो यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये चीजें आपने पढ़ी हुई हैं +1 क्लास में हाइड्रोकार्बन्स में। अगर आपको नहीं आती है तो आपको एक बार फिर इस लेक्चर में बता दूंगी। ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कार्बन एंड दिस विल बी योर सिक्स्थ कार्बन। ओके, ये होगी नंबरिंग कार्बन की 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद आपको पोजीशंस देखनी है। तो कार्बन 6 ये तो कंप्लीट कर लिया हमने। अब हमें H12 और O6 देखना है। तो 6O देखने के लिए हम देखेंगे एक ऑक्सीजन यहाँ पे है और एक ऑक्सीजन यहाँ पे है। दो ऑक्सीजन होगी, बाकी बची 4 ऑक्सीजन। उनको हम कहाँ कहाँ ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे एक, यहाँ पे आएगी, इसके ऑपोजिट आ जाएंगे हमारे पास हाइड्रोजन्स। एक H यहाँ पे, एक OH यहाँ पे और एक H यहाँ पे और एक OH यहाँ पे। तो मतलब अल्टरनेटिव हम ड्रॉ करते हैं OH और H। अगर इस साइड OH है तो इस साइड H ग्रुप होगा, और इस साइड H है तो इस साइड OH ग्रुप होगा। और आप काउंट कर लो 6 कार्बन्स, हाइड्रोजन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन्स हैं। और ऑक्सीजन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 हमारे पास ऑक्सीजन है। तो ये हमारे पास, अब देखो सेकेंड लास्ट कार्बन, ये कार्बन आएगा वो, इसका OH राइट हैंड साइड पे है, इट विल बी D प्लस ग्लूकोज। अब ये मैंने प्लस क्यों लिखा, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था जब मैंने कल लास्ट लेक्चर में बात की थी ग्लूकोज के बारे में, दैट इट इज अ डेक्सट्रोज। तो ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, राइट। ऑप्टिकली एक्टिव होने के कारण ये रोटेशन जो शो करता है 112 डिग्री रोटेशन ये शो करता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी है ग्लूकोज की, जिसके कारण हमारे पास यहाँ पे ये D प्लस ग्लूकोज है। अब इसका जब L बनाओगे, L नेगेटिव ग्लूकोज, तो उसमें आप क्या करोगे, ये जो OH ग्रुप है सिर्फ इसकी पोजीशन चेंज होगी, बाकी बिल्कुल सिमिलर रहेगा। CHO 1 2 3 4 and 5, CH2OH। अब ये OH इस साइड आ गया, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, H, OH, H, OH एंड H। बाकी किसी चीज की पोजीशन को आपको चेंज नहीं करना है, इसी चीज का ध्यान रखना है। एक याद रख लीजिए, दूसरा अपने आप हो जाएगा। और ग्लूकोज को याद कैसे रखना है, लास्ट में OH तीनों एक डायरेक्शन में आएंगे, उसके बाद इसका रिवर्स और फिर इसका रिवर्स।
तो आपके पास हमेशा बनेगा डी पॉजिटिव ग्लूकोज इस तरह से। और अगर आपको एल बोला गया है तो आपको फिर इसको चेंज कर लेना है। इसको याद रखने का तरीका यही है, ये चीज़ याद रखना। लास्ट में तीनों OH एक साइड पे कर दो, उसके बाद जो भी अल्टरनेटिव आएगा आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो, इससे आपको कभी भी गलती नहीं लगेगी ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज ड्रॉ करने में। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव का आपको मैंने भी बता दिया, ये डेक्सट्रोज और ये लीवोरोटेटिव। क्लियर? अब मैं स्टार्ट करती हूँ, आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में बताती हूँ। ओके, साइक्लिक स्ट्रक्चर का बताने से पहले आपको मैं एक चीज और बता देती हूँ, दैट विल बी योर रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स कौन सी होती हैं? रिड्यूसिंग शुगर्स वो शुगर्स होती हैं जो अपॉन हाइड्रोलिसिस ब्रेक हो जाती हैं, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स वो शुगर्स होती हैं जो अपॉन हाइड्रोलिसिस ब्रेक नहीं करती। अगर आप लोग मोनोसेक्राइड की हाइड्रोलिसिस करोगे तो अगर उनके पास फ्री ग्रुप प्रेजेंट होगा तो रिएक्शन हो जाएगी, तो वो रिड्यूसिंग है, और अगर उनके पास कोई फ्री ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होगी। इसमें आपको मैं और बता देती हूँ, जितनी भी ओपन चेन फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट्स की वो ज़्यादातर रिड्यूसिंग शुगर में आती है, क्योंकि वो आपने पढ़ा उनमें एल्डोसिस और कीटोसिस ग्रुप होते हैं। तो एल्डोसिस ग्रुप में एल्डिहाइड रिड्यूस हो सकता है और कीटोसिस में कीटोनिक ग्रुप। इस रीजन के कारण रिड्यूसिंग शुगर्स जिनमें एल्डोसिस और कीटोसिस होंगे, मतलब जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो रिड्यूसिंग होगी, और नॉन रिड्यूसिंग में जहाँ पे साइक्लिक आएंगे जनरली वो हमारी होती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, क्योंकि उनके पास जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं, तो वो रिएक्शन नहीं कर पाते, हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाती, जिसके कारण जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं वो फर्दर ब्रेक डाउन नहीं होती। सुक्रोज और जितने भी पॉलीसेकेराइड्स हैं लाइक स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजेंस, ये सारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। ये टॉलरेंस रिएजेंट ऐड करने पे या फेलिंग सॉल्यूशन ऐड करने पे ब्रेक डाउन नहीं होते, रिएक्शन नहीं देते। बट जो हमारे पास ग्लूकोज, फ्रक्टोज, देन राइबोस, इन सब के नाम आपको पता है क्योंकि अब आपको मैं करवा चुकी हूँ एल्डोसिस और कीटोसिस में। ये है नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोस। ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन मतलब पॉलीसेकेराइड्स। और रिड्यूसिंग में है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोस, अरेबिनोज, एंड डाइसेकेराइड लाइक लैक्टोज, माल्टोज। ये रिड्यूस हो जाते हैं तो ये रिड्यूसिंग शुगर में आते हैं। रिड्यूसिंग शुगर जैसे मैंने पहले भी बताया हाइड्रोलिसिस या फिर टॉलिन्स रिएजेंट, बेंडिक सॉल्यूशन और फेलिक सॉल्यूशन के साथ ये रिएक्शन कर देते हैं और एसिटल और हेमी एसिटल बनाते हैं। हेमी एसिटल और एसिटल्स, अब ये क्या होते हैं ये भी आप धीरे धीरे पढ़ोगे जब हम ये लेक्चर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आपको रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में पता है, और अब आपको डी और एल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता है। आई विल टेल यू अबाउट द साइक्लिक स्ट्रक्चर एंड इट्स रिएक्शंस एंड प्रॉपर्टीज एंड व्हाई इट इज़ पॉसिबल कि ओपन चेन स्ट्रक्चर ज़्यादातर साइक्लिक फॉर्म में रहता है या फिर कौन सी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, और अगर अभी भी आपने मेरा लेक्चर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई लेक्चर चैनल एंड डू शेयर विद इट योर फ्रेंड्स if you really find it useful. Thank you. See you in the next lecture. Till then, keep learning.